नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत सीवियर कंडीशंस के ऊपर और सीवियर बीमारी के ऊपर है। कई बार आपने देखा होगा कि स्किन डिसीज यानी कि चमड़ी से संबंधित रोगों के बारे में आज का जो हमारा वीडियो है। कई पुरुषों को या महिलाओं को स्किन की समस्याएं होती हैं, यानी कि दांत खाज खुजली की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसी समस्या है, ये हर एक घर में आपको देखने को ये समस्या मिल जाती है। ये जो समस्या होती है स्किन की, ये एक दूसरे से भी फैलती है और ये कई बार पता है क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है, स्किन का इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली, ये फंगल ग्रोथ की वजह से होती है। यानी कि एक फंगस होता है जिसकी वजह से जो है कि फंगल ग्रोथ होती है और फंगल ग्रोथ होने के बाद जो है कि दांत बनना शुरू हो जाता है चमड़ी के ऊपर, चमड़ी के ऊपरी हिस्से पे। और कई बार तो इतना ये सीवियर हो जाता है कि चमड़ी के अंदर तक ये एक प्रकार का घाव बना देता है अगर समय से ट्रीटमेंट ना हो तो। और ये कई बार ये नाखूनों के पास से या हाथों की उंगलियों के पास ही ज्यादा फैलता है। कई बार ये जो इन्फेक्शन है वो जैसे कि जहां गीला, जैसे कि पट्टों के पास, यानी कि पैर के बीच में जो है कि ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि पट्टों के बीच में पसीना आने की समस्या रहती है, तो पसीने यानी कि जो फंगस की जो ग्रोथ होती है, बिना पानी के या बिना लिक्विड के ग्रोथ नहीं होती। तो हमेशा जो है कि जांघों के पास में मॉइस्चर यानी कि नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ होती है। या उंगलियों के पास हमेशा गीला होने की वजह से जो है कि पसीने से गीला होने की वजह से जो है कि फंगल ग्रोथ बनी रहती है। पैरों की उंगलियों के पास भी आपको देखने को ज्यादा मिलता है, गर्दन के पास भी फंगल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है और हाथों पे भी बहुत ज्यादा फंगस ग्रोथ की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये फंगस ग्रोथ जो होती है, फंगस के इन्फेक्शन द्वारा ही बहुत ज्यादा फैलती है। तो इसके बारे में मैं एक ट्रीटमेंट आपको बताता हूं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है फंगल ग्रोथ में और बहुत ही ज्यादा काम करता है ये फंगस ग्रोथ में। तो इस ट्रीटमेंट को अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो किसी भी प्रकार का फंगस ग्रोथ हो या फंगल इन्फेक्शन हो, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। चाहे गोल चकत्ते हो पड़ गए हो दांत के, या पूरे शरीर पे ग्रोथ हो गई हो फंगस की, या पूरे शरीर पे दांत खाज खुजली की समस्या हो। तो सबसे पहले आपको लेना है जो है कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg में, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसको लेना होता है सुबह शाम। जैसे कि जो बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड आते हैं, कैंडी फोर्स आता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉपुलर ब्रांड आते हैं। कोई भी एक ब्रांड आपको ले लेना है जो है कि इट्राकोनाजोल 200 mg। ये एक फंगल जो है कि फंगल टैबलेट होती है, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती है, यानी कि एंटी फंगल कैप्सूल होता है। और दूसरा जो हो हमारा टर्बिनाफाइन टैबलेट्स, यानी कि ये बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, तो आप टर्बिना फोर्स ले सकते हैं। टर्बिना फोर्स 250 mg में आपको लेनी है। ये भी एक एंटी फंगल ड्रग होती है और इसको दिन में एक बार लेना होता है। ये जो टर्बिनाफाइन है इसको दिन में एक बार लेना होता है। इसके अलावा अगर आपके दानों में या दांत में बहुत ज्यादा खुजली है तो आप ले सकते हैं मोंटेना एल, जिसके अंदर होता है मोंटेलोकास्ट और लिवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन, जो कि एंटी एलर्जिक दवाइयां होती हैं, जिससे कि आपकी एलर्जी बढ़ती नहीं है और खुजली में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा एक और फंगल एंटी फंगल जो है कि टैबलेट आप ले सकते हैं, जोकोन 150, जिसके अंदर होता है फ्लूकोनाजोल। एक ऐसी एंटी फंगल ड्रग होती है जिसको वीकली लिया जाता है। ये तीनों ही एंटी फंगल ड्रग आप ले सकते हैं, जिससे कि फंगल ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा किसी प्रकार की एसिडिटी ना बढ़े तो साथ में आप ले सकते हैं एक एसिलॉक 150 यानी कि रेंटिडीन टैबलेट, जिससे कि इन दवाइयों के खाने से कोई केमिकल रिएक्शंस या एसिडिटी आपके पेट में ना बने, जिससे कि बदहजमी की शिकायत हो। इस ट्रीटमेंट को आप लगभग 15 दिन भी करते हैं तो कितना भी पुराना जो है कि फंगल इन्फेक्शन हो सही हो जाता है। कितनी भी पुरानी दांत खाज खुजली की समस्या हो, स्किन रैशेज हो, सोराइसिस जैसी समस्याएं हो, वो भी
खत्म हो जाती हैं। एक्जिमा जैसी समस्याएं भी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती हैं। और ऐसी ही दवाइयों से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।